हाँ जी बच्चों, क्या हाल है। अच्छा, ये है क्वेश्चन नंबर 2 और इसका ईयर है 2020, मई जून 2020। उसका वेरिएंट है 1। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं। एमी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग बैलेंसेज फ्रॉम हिज बुक्स एट 31 मार्च 2020। 31 मार्च को कुछ बैलेंसेज दिए हुए, ये रहे। इसके बाद रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट में आपसे कह रहा है कि आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है। सही है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस हम बना लेते हैं, लेकिन उसका पहले आप ये देख लें कि कौन कौन से अकाउंट किस किस जगह पे आते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो जितने भी, मतलब अगर मैं बोलूँ कि डेबिट साइड पे मैं लिखूँगा तो सारे के सारे एसेट अकाउंट डेबिट साइड पे आते हैं, सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे आते हैं। एक्सपेंसेस के बाद ड्राइंग्स डेबिट साइड पे आता है। परचेजेस को भी आप डेबिट साइड पे ही लिखते हो। और इसके अलावा सेल्स रिटर्न इनवर्ड अगर अकाउंट है वो भी डेबिट साइड पे ही लिखोगे। क्रेडिट साइड पे हम लोग लिखते हैं जितने भी लाइबिलिटीज़ अकाउंट होते हैं वो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। कैपिटल या इक्विटी जितने अकाउंट्स होते हैं वो क्रेडिट साइड पे लिखे जाते हैं। आपकी इनकम या रेवेन्यूज़ जितने भी हैं वो भी क्रेडिट साइड पे आते हैं। और परचेज रिटर्न वो भी क्रेडिट साइड पे आता है। ठीक है। उसके बाद एक अकाउंट है सस्पेंस अकाउंट, वो डेबिट पे भी आ सकता है, क्रेडिट पे भी आ सकता है। जो साइड छोटी है उसमें हम लोग लिख देते हैं। ठीक है ना। अब सारे अकाउंट्स ऊपर लिखे हुए हैं। जैसे कैपिटल है तो मैं यहाँ लिख चुका हूँ कि कैपिटल क्रेडिट साइड पे आएगा। ड्राइंग्स है, इक्विपमेंट आपका एसेट है, तो हम मार्क कर लेते हैं कौन क्या है, फिर हम डिसाइड कर लेंगे कि डेबिट पे आएगा या क्रेडिट पे आएगा। अब कैपिटल, तो जैसे कैपिटल है हमें पता ही है कि वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ड्राइंग्स में नीचे मेंशन कर दिया है, वो डेबिट साइड पे आएगा। इक्विपमेंट आपका एसेट है तो इस वजह से इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। जितने भी कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होते हैं कॉन्ट्रा एसेट, या आप इनको कह लें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एसेट के ऑपोजिट हैं, तो इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इन्वेंट्री ओपनिंग आपका एसेट है डेबिट साइड पे। ट्रेड रिसीवेबल इज़ योर एसेट, डेबिट साइड पे। बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ योर लाइबिलिटी, क्रेडिट साइड पे। ट्रेड पेबल इज़ योर लाइबिलिटी, क्रेडिट साइड पे। सेल्स आपकी इनकम है, आपका रेवेन्यू है, क्रेडिट साइड पे। परचेजेस मैंने मेंशन किया हुआ है नीचे डेबिट साइड पे। परचेज रिटर्न परचेजेस का ऑपोजिट है, इस वजह से क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं। कैरेज इनवर्ड एक तरह की आपकी कॉस्ट है, आपका एक्सपेंस है ऑन द डेबिट साइड। डिस्काउंट रिसीव्ड इज़ योर अदर इनकम या इनकम, दैट्स वाई ऑन द क्रेडिट साइड। कमीशन रिसीवेबल अगेन आपकी इनकम ऑन द क्रेडिट साइड। रेंट आपका एक्सपेंस है डेबिट साइड पे। ऑफिस एक्सपेंसेस आर योर एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड। ठीक है बेटा। बस अब ये वैल्यूज़ आपने ट्रायल बैलेंस में पुट करनी है, ये सब बना हुआ है। अच्छा, वो क्या कह रहा है, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। शो द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस टोटल एज सस्पेंस अकाउंट। मतलब हमें पहले ही पता लग गया कि हमारा ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होगा और जो डिफरेंस आएगा उसको हमने डालना होगा सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, चलें। सबसे पहले कैपिटल है 10369 ऑन द क्रेडिट साइड। देन ड्राइंग्स 4000 ऑन द डेबिट साइड। इक्विपमेंट 15500 डेबिट साइड पे। देन वी हैव कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट डेप्रिसिएशन 3100 ऑन द क्रेडिट साइड। ओपनिंग इन्वेंटरी है 1765 ऑन द डेबिट साइड। याद रखें ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग इन्वेंटरी नहीं आती। अगर क्लोजिंग इन्वेंटरी लिखी हुई है तो वो गलत है, आपको उसको रिप्लेस करना होता है ओपनिंग इन्वेंटरी से अगर लिखी हुई है तो। ट्रेड रिसीवेबल्स है 1290 ऑन द डेबिट साइड। देन वी हैव बैंक ओवरड्राफ्ट विच इज़ योर लाइबिलिटी 475 ऑन द क्रेडिट साइड।
ट्रेड पेबल इज योर लायबिलिटी क्रेडिट साइड पे, सेल्स है आपका रेवेन्यू है क्रेडिट साइड पे, परचेजेस है डेबिट साइड पे, परचेज रिटर्न है, परचेजेस का ऑपोजिट है, इसी वजह से हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। कैरेज इनवर्ड आपका कॉस्ट है, एक्सपेंस है ऑन द डेबिट साइड। डिस्काउंट रिसीव्ड योर इनकम ऑन द क्रेडिट साइड। कमीशन रिसीवेबल क्रेडिट साइड इनकम है। रेंट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस है ऑन द डेबिट साइड। ऑफिस एक्सपेंसेस एक्सपेंस हैं ऑन द डेबिट साइड। सारी की सारी वैल्यूज़ आपने जब पुट कर ली तो अब आप देखेंगे कौन सी साइड बड़ी है। बिल्कुल वही टी अकाउंट के तरीके से बैलेंस होगा। अब मैं देखूँगा कौन सी साइड बड़ी है। मेरी क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, उसका सम आ रहा है 50019। तो अब आप वो लिखें एक लाइन छोड़ के। ये इन्होंने यहाँ टोटल एक तरीका दिया हुआ है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसी टोटल को डेबिट साइड पे भी लिखें। अब आपने माइनस करना है ये सारी वैल्यूज़ इस 50019 से माइनस करेंगे और जो डिफरेंस होगा वो यहाँ लिखेंगे। वो होगा सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस 369। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ योर सस्पेंस अकाउंट। ठीक है बेटा। अब उसके बाद वो कह रहा है एमी लेटर डिस्कवर्ड सेवरल एरर्स हैड बीन मेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। कुछ गलतियां हैं। कंप्लीट द टेबल टू शो द एंट्रीज रिक्वायर्ड टू करेक्ट ईच एरर। आपने एंट्रीज करनी है, जब एरर को करेक्ट किया जाएगा वो एंट्री करनी है। ठीक है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन कंप्लीटेड एज एन एग्जाम्पल। अब डेबिट और क्रेडिट आप करेक्शन एंट्रीज पास करनी है आपने। ठीक है ना। तो करेक्शन एंट्रीज हम पास कर लेते हैं, लेकिन इसकी एक प्रैक्टिस होती है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन उससे बात सही समझ में आ जाती है। तो आप पहले बना लें अपने पास 3 कॉलम्स। पहला कॉलम आपका हो जाएगा करेक्ट का, दूसरा हो जाएगा रॉन्ग का, और थर्ड हो जाएगा करेक्शन का। ठीक है। अब क्या करेंगे हम ये करेंगे कि हमने ट्रांजैक्शन पढ़ी और जो हमें लगता है कि उस ट्रांजैक्शन की सही एंट्री होनी चाहिए वो मैं करेक्ट में लिखूँगा, और फिर उसके बाद जो गलती हुई है वो मैं रॉन्ग में लिखूँगा। फिर दोनों को कंपेयर करके मैं एक करेक्शन एंट्री पास करूँगा, वो मैं करेक्शन में लिखूँगा। ठीक है। और सिर्फ और डेबिट और क्रेडिट करेंगे। कैसे आप देखें क्या कह रहे हैं। नो एंट्री हैड बीन मेड फॉर कैश सेल्स। कैश सेल्स की एंट्री आपने नहीं की। अच्छा, कैश सेल की एंट्री होती क्या है। आप जब कैश पे सेल कर रहे हो, आपको कस्टमर कैश दे रहा है, तो कैश आपका एसेट है, आप रिसीव कर रहे हो, कैश की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे, और सेल्स को आप रिकॉर्ड करते हो क्रेडिट साइड पे। ये एंट्री होनी चाहिए थी। सही भाई। आपने क्या किया, आपने कोई एंट्री पास ही नहीं की, तो आप इसको अपने रिकॉर्ड्स को करेक्ट करने के लिए क्या करोगे, यही एंट्री दोबारा पास कर दोगे। मतलब कैश को आप बोलोगे डेबिट और सेल्स को आप बोलोगे कि भाई रिकॉर्ड हो जाओ किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे। दिस ट्रांजैक्शन वाज रिकॉर्डेड। ये कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट उन्होंने किया हुआ है। देखिए, अकाउंट टू बी डेबिटेड में कैश 60 और सेल्स क्रेडिट 60 ऑलरेडी उन्होंने किया हुआ है। इसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस 240 हैड बीन क्रेडिटेड टू द वेजेस अकाउंट, नो डेबिट एंट्री हैड बीन मेड। ऑफिस एक्सपेंसेस को, अच्छा देखें एक्सपेंसेस है ना, तो एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड होना चाहिए किस साइड पे, ऑन द डेबिट साइड। आपने क्या किया, ऑफिस एक्सपेंसेस को 240 को क्रेडिट किया है वेजेस अकाउंट में। सही, मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस को डेबिट करने के बजाय वेजेस को क्रेडिट कर दिया, और डेबिट किसी को किया ही नहीं। वैसे सही ये एंट्री होनी चाहिए थी। सही एंट्री होनी चाहिए थी कि आपको ऑफिस एक्सपेंस, क्योंकि वो एक्सपेंस अकाउंट है और एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है या रिकॉर्ड होता है ऑन द डेबिट साइड, डेबिट करना चाहिए था 240 से। आपने डेबिट तो किसी को किया ही नहीं,
नो एंट्री ऑन द डेबिट साइड, बल्कि आपने वेजेस को क्रेडिट कर दिया कितने से, 240 से। अब आपको इस ट्रांजैक्शन को ठीक करना है। तो देखिए ठीक कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है। ये वेजेस क्रेडिट होने की ज़रूरत थी ही नहीं है, आपने गलत इसको क्रेडिट किया है। तो इसका इफ़ेक्ट कैंसिल करने के लिए आप वेजेस अकाउंट को रिकॉर्ड कर दोगे डेबिट साइड पे 240 से, ताकि वेजेस अकाउंट का इम्पैक्ट ख़त्म हो जाए। ठीक, चलें वेजेस का तो चैप्टर क्लोज हो गया। अब आपको ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट करना चाहिए था, वो भी आपने नहीं किया, तो अब आप ऑफिस एक्सपेंस को भी डेबिट करोगे, क्योंकि इसको डेबिट होना चाहिए था और आपने नहीं किया डेबिट, तो इसको भी आपने डेबिट कर दिया। अब जनरल एंट्री का रूल ये है कि जितना अमाउंट आप डेबिट पे लिखते हो उतना अमाउंट क्रेडिट पे लिखते हो टू बैलेंस द एंट्री, अदरवाइज एंट्री आपकी करेक्ट नहीं है। तो आपने डेबिट पे तो 240 मतलब 480 लिख दिया, क्रेडिट पे कुछ भी नहीं है और मेरे पास कुछ क्रेडिट करने के लिए है भी नहीं, तो मैं किस अकाउंट को क्रेडिट करता हूँ, सस्पेंस अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे जस्ट टू बैलेंस इट। अब इसको ऊपर कैसे लिखेंगे, देखें अकाउंट डेबिट क्या किया है, सबसे पहले आपने वेजेस डेबिट किया था 240 से, ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट किया था 240 से, और सस्पेंस अकाउंट आपने क्रेडिट किया है 480 से, ताकि ट्रांजैक्शन आपकी बैलेंस रहे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है, द परचेज जर्नल वो बुक होती है जिसमें हम लोग सारी क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं। टोटल फॉर मार्च 2020 वॉज 2165। दिस अमाउंट वॉज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड इन द परचेजेस अकाउंट एज 2651। जाहिर सी बात है, आपकी परचेजेस थी 2165 की, तो आपको परचेजेस को रिकॉर्ड करना था। और अभी हमने पीछे डिस्कस किया है कि परचेजेस डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं। तो होना क्या चाहिए था, आपको सही परचेजेस को डेबिट करना चाहिए था कितने से, 2165 से। आपने परचेजेस को डेबिट तो किया है, लेकिन किया है 2651 से, मतलब आपने ज़्यादा डेबिट कर दिया। किसी अकाउंट को डेबिट करना हो लेकिन ज़्यादा डेबिट कर दें तो उसको कम करेंगे। अब कम करने के लिए अब आप उसको रिकॉर्ड करोगे ऑन द क्रेडिट साइड। कितने से ज़्यादा डेबिट किया है, 486 से आपने परचेजेस को ज़्यादा डेबिट कर दिया। तो अब मैं परचेजेस को क्रेडिट कर दूंगा 486 से। तो देखें परचेजेस अकाउंट तो ठीक हो गया, लेकिन मेरी एंट्री बैलेंस नहीं है, मेरे पास डेबिट पे लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं है तो अब हम लिखेंगे यहाँ क्या, सस्पेंस अकाउंट 486 जस्ट टू बैलेंस द एंट्री। ठीक है बेटा। चलें जी, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एन इंश्योरेंस पेमेंट 375 हैड बीन करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नो अदर एंट्री हैड बीन मेड। इंश्योरेंस की पेमेंट करनी है बैंक से, और इंश्योरेंस हमारा मतलब सही एंट्री क्या होती, इंश्योरेंस इज़ योर एक्सपेंस, और आप एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हो ऑन द डेबिट साइड कितने से, 375 से। इस एक्सपेंस की पेमेंट भी कर रहे हो आप बैंक से। बैंक इज़ योर एसेट, पेमेंट कर रहे हो तो डिक्रीज़ होगा, एसेट डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट करते हैं 375 से। ये एंट्री होनी चाहिए थी। आपने क्या किया गलती से, कैश बुक वाली एंट्री तो की है, मतलब बैंक में तो सही रिकॉर्ड किया है, लेकिन उसके अलावा कोई एंट्री नहीं की। इसका मतलब है ये लिखा हुआ है आपने बैंक में क्रेडिट तो किया है 375 से, लेकिन डेबिट में आपने क्या कर दिया, नो एंट्री, कोई एंट्री पास ही नहीं की, जिसको इंश्योरेंस को डेबिट होना चाहिए। तो अब आप सही करने के लिए क्या करोगे, इंश्योरेंस अकाउंट को डेबिट कर दोगे 375 से। अब आपके पास देखें क्रेडिट करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि क्रेडिट आपको करना था बैंक को, जो कि आप कर चुके हो, दोबारा तो करोगे नहीं क्योंकि डबलिंग हो जाएगी। तो अब आपके पास जब कुछ भी नहीं है तो कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे, सस्पेंस अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड जस्ट टू बैलेंस द ट्रांजेक्शन। अब इसको करेक्शन में लिख दें। इसके बाद देखें क्या कह रहा है, द परचेज ऑफ इक्विपमेंट 800 वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट डेबिटेड टू द ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। आपने इक्विपमेंट ख़रीदा है, इक्विपमेंट इज़ योर नॉन करंट एसेट,
800 का, सही है। और कैश बुक में बिल्कुल सही रिकॉर्ड कर दिया, मतलब बैंक में से पेमेंट की है, लेकिन उसको डेबिट कर दिया आपने कहाँ, ऑफिस एक्सपेंस में। देखिए होना क्या चाहिए, होना चाहिए था इक्विपमेंट विच इज़ योर नॉन करंट एसेट और योर एसेट जब परचेज़ कर रहे हो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी, उसको रिकॉर्ड होना चाहिए था डेबिट साइड पे 800 से। और इसकी पेमेंट आप कर रहे हो बैंक से, बैंक इज़ अगेन योर एसेट, पेमेंट कर रहे हो, वैल्यू डिक्रीज़ होगी, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होना चाहिए 800 से। ये एंट्री होनी चाहिए थी। आपने क्या किया, आपने ऑफिस एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया 800 से और बैंक को ठीक क्रेडिट किया है। देखिए आप अपनी रिकॉर्ड्स को करेक्ट करने के लिए क्या करोगे, देखो बैंक तो क्रेडिट करना चाहिए था 800 से, आपने क्रेडिट ही किया 800 से, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो ऑफिस एक्सपेंस गलत डेबिट साइड पे आ गया ना, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, तो उसका इफ़ेक्ट कैंसिल करने के लिए आप ऑफिस एक्सपेंसेस को ले जाओगे ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ऑफिस एक्सपेंसेस का चैप्टर क्लोज हो गया, और जिसको डेबिट करना था वो आपने डेबिट नहीं किया, तो उसको डेबिट कर दो। इक्विपमेंट को डेबिट कर देंगे कितने से, 800 से। अब यही ट्रांजैक्शन आप करेक्शन में लिख दें, इक्विपमेंट 800 से डेबिट, ऑफिस एक्सपेंसेस 800 से क्रेडिट, ठीक है। आगे देखें क्या कह रहे हैं, सस्पेंस अकाउंट बना रहा है। अब हम पीछे जो भी करके आए वो सारी चीज़ें सस्पेंस अकाउंट में लिखेंगे। क्या कह रहा है, प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट, स्टार्ट विद द डिफरेंस ऑन द ट्रायल बैलेंस। जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था उसमें सस्पेंस अकाउंट आया था, वो यहाँ लिखेंगे। प्रिपेयर्ड इन पार्ट ए, बैलेंस और टोटल द अकाउंट एज नेसेसरी। उसके बाद सस्पेंस अकाउंट आपने बैलेंस करना है। तो इसका सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लेके आएंगे और डेट लेके आएंगे। ओपनिंग बैलेंस डेट होगी 31 मार्च 2020 और ओपनिंग बैलेंस देंगे सस्पेंस अकाउंट का ये रहा। ऑन द डेबिट साइड 369, तो पहले आप ये लिखते हैं मार्च 31। मैंने जब ट्रायल बैलेंस बनाया तो ओपनिंग बैलेंस सस्पेंस अकाउंट का, मतलब सस्पेंस अकाउंट डेबिट पे आ रहा था, तो मैंने उसका बैलेंस भी डेबिट पे लिखा। अगर क्रेडिट साइड पे आएगा तो क्रेडिट पे लिखेंगे। अब बाकी सारी ट्रांजेक्शन्स उसमें यहाँ से लिखेंगे इन एंट्रीज़ में, जहाँ जहाँ सस्पेंस अकाउंट आएगा वहाँ मैं लिख दूँगा। पहली एंट्री में देखें सस्पेंस अकाउंट उन्होंने जो पास की है उसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं है, तो इसमें से कोई भी सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगी। सेकंड जो मैंने यूज़ की उसमें सस्पेंस अकाउंट है ऑन द क्रेडिट साइड 480 से, तो मैं क्रेडिट साइड पे 480 ही लिखूँगा, लेकिन ब्रेक करके लिखूँगा। ये देखें ऐसे, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड पे 240 लिखा, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड पे मिला के 480 हो गया। ब्रेक मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे क्रॉस रेफरेंस चाहिए। एक के साथ मैं लिखूंगा वेजेस और एक के साथ मैं लिखूंगा ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है बेटा। ये एक एंट्री सस्पेंस अकाउंट में हो गई। उसके बाद देखें दूसरी एंट्री में सस्पेंस अकाउंट है, हाँ है, ऑन द डेबिट साइड 486 और क्रॉस रेफरेंस है परचेजेस। तो देखिए मैं कैसे लिखूंगा, 486 ऑन द डेबिट साइड एंड क्रॉस रेफरेंस वुड बी परचेजेस। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये तो आपने परचेजेस को डेबिट किया है। नहीं बेटा, मैंने डेबिट पे 486 लिखा है, ये अकाउंट है सस्पेंस का, तो अगर इसके डेबिट पे कुछ भी लिखा हुआ है तो इट मीन सस्पेंस डेबिट हो रहा है, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ट्रांजैक्शन है जिसमें सस्पेंस डेबिट हो रहा है 100 से और कैश क्रेडिट हो रहा है 100 से, तो ये ट्रांजैक्शन सस्पेंस डेबिट हुआ है, तो यहाँ डेबिट साइड पे लिखी जाएगी 100 और क्रॉस रेफरेंस पे मैं लिखूँगा कैश। ये जो अकाउंट्स लिखे हुए हैं ये क्रॉस रेफरेंस होते हैं, ये डेबिट नहीं हो रहे, सही है। तो आप जब कैश का टी अकाउंट बनाओगे तो उसमें कैश जो है 100 साइड पे आए और क्रेडिट साइड पे आएगा और इसका क्रॉस रेफरेंस सस्पेंस आएगा, ठीक है। ये ऐसे इस प्रिंसिपल पे जनरल एंट्री रिकॉर्ड होती है टी अकाउंट में। परचेजेस रिकॉर्ड हो गया। देन थर्ड एंट्री में दोबारा आपके पास सस्पेंस आ रहा है ऑन द क्रेडिट साइड 375 इंश्योरेंस के साथ, तो ये क्रेडिट साइड आ गई 375 एंड क्रॉस।
उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन में मेरे पास सस्पेंस अकाउंट आ ही नहीं रहा, तो बस ख़त्म, ये ट्रांजेक्शन सारी पुट कर दी। अब आपने इस टी अकाउंट को क्लोज़ करना है। कैसे क्लोज़ करेंगे, सबसे पहले देखें कौन सी साइड बड़ी है। तो मेरे पास दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, दोनों साइड पे मैं लिख दूंगा 855 ये ट्रांजेक्शन, मतलब टी अकाउंट क्लोज़ हो गया। ठीक है बेटा, जितने भी एरर्स थे वो सारे के सारे आपने रेक्टिफाई कर दिया, इसका कोई बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है।